स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा प्रार्थना को किचन में ले जाती है। वो बोलती है वैसे तो ये रसोई है लेकिन मेरे लिए अन्नपूर्णा का मंदिर है और मेरे मसाले पूजा की सामग्री। मैं यही सोचती हूँ कि मैं माँ के लिए भोग बना रही हूँ, तभी मुझे लगता है मेरा खाना सबको पसंद आता है। मैं कहीं भी कभी भी किसी के भी किचन में जब खाना बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले चूल्हे की आरती करती हूँ, इसकी पूजा करती हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रार्थना बोलती है मैं आपसे और बात से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करूँगी। अनुपमा बोलती है सिर्फ सीखना ही मत, अगर तुम्हारी जनरेशन को जो कुछ आता है ना वो हम लोगों को नहीं आता, तो तुम हमें कुछ सिखाना भी। अनु प्रार्थना को समझाती है तुम जितना आसानी से कर सकती हो बस उतना ही करना। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। और जॉइंट फैमिली की यही खासियत होती है, सब लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं। अगर कुछ भी सामान लाना हो तो बच्चे जल्दी से जाकर सामान ले आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और चाय बनाना, सब्जी काट कर रखना, ये बड़े बुजुर्ग अच्छे से करते हैं। अगर सब लोग मिलजुल कर ऐसे काम करते हैं तो सारा काम आसान हो जाता है। हर चीज़ का सेंटर पॉइंट होता है, वैसे ही घर का सेंटर पॉइंट होता है रसोई। अगर खाना अच्छा बनता है ना तो मन भी अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है। झगड़े नहीं होते तो फिर दिन अच्छा जाता है और ऐसे ही हमेशा ज़िंदगी अच्छी चलती रहती है। अनु प्रार्थना को पूजा करने के लिए बोलती है। प्रार्थना पूजा कर लेती है, इसके बाद अनुपमा की साड़ी के पल्लू पर कुछ बांध देती है। वो बोलती है ये आपकी गुड लक के लिए है। इधर अनुपमा कुछ काली मिर्च लेती है और प्रार्थना की चुन्नी के पल्लू के बांध देती है। वो बोलती है तुम्हारी शादी है ना तो तुम्हें नज़र ना लगे। आगे हम देखते हैं सब लोग मिलकर शादी की तैयारी करते हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सरिता ताई अनु को बोलती है थैंक यू अनु, मैंने अभी तक गुजराती शादी नहीं देखी थी, लेकिन तेरी वजह से मैं गुजराती शादी को एंजॉय कर पाऊंगी। इधर अंश और प्रार्थना भी वहाँ आ जाते हैं। अंश बोलता है आप सब लोग तैयारी कर रहे हो और आपने हमें कुछ बोला ही नहीं। किंजल बोलती है तुम किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, दुल्हा और दुल्हन दोनों कोई काम नहीं करेंगे। शशि बोलती है तुम लोग बस अपना स्किन केयर करो। अंश बोलता है मैं लड़कों वाले काम तो कर ही सकता हूँ। वो सरिता ताई के पास जाता है। सरिता ताई बोलती है खबरदार अगर किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो। अंश बोलता है ठीक है मैं कोई काम नहीं करूँगा। बा बोलती है अंश मेरा इकलौता पड़पोता है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना तो मैं इस पर सारे पैसे लुटा देती। अनु बोलती है बा भले ही पैसों में कमी होगी लेकिन खुशियों में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। बा बताती है अनु तेरे जाने के बाद अंश ने ही इस घर को अच्छे से संभाला है। अनु बोलती है हाँ, अगर अंश ने इस घर को संभाला है तो हम अंश के लिए कुछ कर ही सकते हैं। बा बोलती है हाँ। बापूजी बोलते हैं अनु घर का काम तो होता रहेगा, तो अंश और प्रार्थना को अपने साथ ले जाओ, उन दोनों को शादी की शॉपिंग करवा ले। अनु बोलती है ये काम होने के बाद हम लोग शॉपिंग पे चले जाएंगे। अनु अपनी टीम को बोलती है तुम लोग डांस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करो। आगे हम देखते हैं अंश, अनु, प्रार्थना ये लोग शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तीनों बातें करते आते हैं, तभी पास से एक गाड़ी गुजरती है। अंश प्रार्थना को दूर करता है। उस गाड़ी के अंदर पराग, क्या थी, माही, राही ये लोग होते हैं। अंश पराग के पास जाता है, पराग का आशीर्वाद लेता है। वो बोलता है सर मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक वादा कर सकता हूँ, मैं आपकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अंश पराग के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है सर बोल रहा हूँ, उम्मीद है आप पापा बोलने का हक भी दोगे। अंश राही के पास जाता है। राही अंश को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। प्रार्थना भी राही के पास आती है और बोलती है राही तुम मेरी भाभी हो, अब तो मेरी ननद भी बन जाओगी। तुम हमेशा दुख में मेरे साथ रही हो तो क्या सुख में मेरे साथ नहीं रहोगी। अंश बोलता है कहने को तो शादी में बापूजी, अनुमा सब लोग होंगे, लेकिन बहनों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बहनों की भी कुछ रस्में होती हैं और ये भाई अपनी बहनों का इंतजार करेगा। ख्याति बोलती है अब हम यहाँ से चले क्या, या फिर यही बातें होती रहेंगी। ख्याति और सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। इधर प्रार्थना अपसेट हो जाती है, वो ध्यान से नहीं चल पाती जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ जाता है। अंश दौड़कर प्रार्थना के पास जाता है, उसको बोल रहा होता है प्रार्थना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। पराग जब ये सब देखता है तो उसे अच्छा लगता है। आगे हम पाखी और ईशानी को देखते हैं। पाखी बोलती है राही, माही, परी सबकी शादी हो गई, अब अंश की भी शादी हो जाएगी। तेरा क्या है ईशानी, तेरी शादी कब होगी, तू क्या ऐसे ही रहेगी। मैं तुझे जो भी लड़के दिखा रही हूँ ना तो तुझे वो पसंद आ रहे हैं और ना ही तू खुद से कोई ढूंढ रही है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था राजा से शादी कर लेती ना तो आज परी की जगह तू ऐस कर रही होती। ईशु बोलती है मम्मा एक बात कितनी बार बताओगे, बोल रही हूँ ना हो गई मुझसे गलती। पाखी बोलती है मैंने तुम्हें मीता की दोस्त के बेटे के बारे में बताया था ना, तुम बस उससे बातचीत बढ़ाओ। जसी और दीपा वहाँ आ जाते हैं। जसी बोलती है हम यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आए हैं। पाकी बोलती है बापूजी ने घर को धर्मशाला बना दिया है। जसी बोलती है धर्मशाला इससे अच्छी होती है, इससे तो ज़्यादा साफ सफाई होती है। पाकी बोलती है फिर जाकर धर्मशाला में ही रहो ना। जसी बोलती है हमारे लिए तो 5 स्टार होटल बुक है, हम तो बापूजी के कहने पर यहाँ रुके हुए हैं। वैसे तुम हमसे बात करने से अच्छा है अपनी प्लानिंग पर फोकस करो, क्या पता कुछ हो भी जाए।
जैसी पाकी के सामान को देख रही होती है, पाकी उन्हें छुपाती है और बोल रही होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इन पर नज़र मत डालो। जैसी बोलती है वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि तुम ये प्रोडक्ट लेकर आ जाओ, किसी से मांगे हैं या फिर चुराए हैं। पाकी बोलती है तुम जो काम करने आई हो ना वो काम करो। जैसी अपना सामान लेकर चली जाती है। ईशानी बोलती है मम्मा ये चोरी किए हुए प्रोडक्ट आप छुपा देना वरना ये लोग चुरा लेंगे। पाकी बोलती है पहले डर लगा रहता था कि कोई हमारे प्रोडक्ट पकड़ ना ले, अब ये डर लगा हुआ है कि कोई इन प्रोडक्ट को चुरा ना ले। आगे हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं। अंश बोलता है उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा मेहंदी और संगीत के फंक्शन में तुम्हारी फैमिली वाले आ जाएं। प्रार्थना बोलती है मैं चाहती हूँ हम दोनों के परिवार के जो भी रिश्ते हैं सब सुलझ जाए, उलझे नहीं। सरिता ताई बोलती है मुझे गर्म पानी की बोतल चाहिए, कमर में दर्द है। जसी बोलती है तुमने तो डांस भी नहीं किया फिर तुम्हें दर्द क्यों हो गया। सरिता ताई बोलती है मैं मैनेजर हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अनु बोलती है हाँ, टीम मेंबर से ज़्यादा मैनेजर को मेहनत करनी पड़ती है। तोशु वहाँ आता है। तोशु सबके लिए कुल्फ़ी लेकर आता है। तोशु बोल रहा होता है डांस रानीज आप लोग अंश की मेहंदी और संगीत के अंदर बहुत धमाकेदार डांस करना, मैं आप लोगों का वीडियो बनाऊंगा। सरिता ताई बोलती है हाँ हमने इन लोगों के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। जसी बताती है कि अनु आज भी हम लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। भारती बोलती है तो अनु ताई को टेंशन मत दे। अनु बोलती है जसी सही बोल रही है, इसमें टेंशन देने वाली क्या बात है, मुझे पता होना चाहिए ना, और वैसे भी हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हैं तो हमारे लिए सबसे पहले कंपटीशन होना चाहिए। अनु बोलती है मैं कल जाकर मैनेजर और ऑर्गेनाइजर से बात करूँगी और मनोहर जी भी यहाँ आ जाएंगे, फिर मनोहर जी को तो कौन ही रोकने वाला है, हम पूरे दिन भर प्रैक्टिस करेंगे और वैसे भी शादी के जस्ट बाद ही कंपटीशन होने वाला है। तोशु बोलता है वैसे आपने फाइनल के लिए तैयारी कर ली है क्या। सरिता बोलने वाली होती है, जैसी सरिता को रोकती है और बोलती है तो हमारी मैनेजर है या दुश्मन है, हमारी सारी प्लानिंग सब लोगों को बता देगी, कम से कम इस पाखी के सामने अपना मुंह बंद रखा कर। बा बोलती है अनुपमा मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी तेरी ही टीम जीते, तो कंपटीशन के बाद चली जाएगी। अंश अनुपमा के पास आता है, बोलता है अनुमा प्लीज़ रुक जाइए ना। इधर किंजल भी बोलती है मम्मी आपके बिना ये घर घर नहीं लगता, प्लीज़ यहीं रुक जाइए। प्रार्थना भी बोलती है प्लीज़ आंटी रुक जाइए ना। बाकी सोचती है हमें खूब फ्रीडम मिली हुई है, मम्मी मना कर दे तो ही अच्छा हो। इधर तोसु भी सोचता है बस मम्मी मना कर दे। बाबूजी बोलते हैं देख अनुपमा मैं तुझे जानबूझकर कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन तू रुक जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। सब लोग अनुपमा से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि रुक जाओ। अनुपमा बोलती है बहुत देर हो गई है, कल सुबह और भी तैयारी करनी है ना, चलो चलकर सब सो जाते हैं। अनुपमा बाहर की साइड आती है, उसे लगता है यहाँ पर कोई है। तभी हम देखते हैं पोस्टर पर कोई गोबर गिरा देता है। अनुपमा बोल रही होती है कौन है। अनुपमा सोचती है इस वक्त गली के बच्चे यहाँ खेलेंगे तो नहीं, लगता है कोई जानबूझकर ही ये कर रहा है। इधर गौतम होता है, वो बोल रहा होता है कल इन लोगों ने मेहंदी और संगीत रखे हैं ना, और इसमें 4 चांद मैं लगाने वाला हूँ। अनुपमा देख रही होती है कि ये किसने किया है। अनुपमा सोचती है यहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई है। अनुपमा दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर गौतम बोलता है कल आएगा बहुत मज़ा। गौतम वहाँ से जाने लगता है, तभी उस पर गोबर आकर गिरता है। वो बोल रहा होता है कौन है, तभी अनुपमा वहाँ सामने आती है और बोलती है मैं हूँ। अनुपमा गौतम को बोलती है गौतम गांधी तूने ससुराल में रहना तो सीख लिया लेकिन अभी तक औकात में रहना नहीं सीखे। अनुपमा हाथ उठाती है और बोलती है तुम मेरी थप्पड़ से पहले भी मिल चुके हो, मैंने तुम्हें पहली बार भी कितना पीटा था, लेकिन जो लातों के भूत होते हैं ना वो एक बार मार खाने से भी नहीं सुधरते। वैसे तुझे समझाने में तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं तुझे साफ साफ धमकी दे रही हूँ। अगर तूने अंश और प्रार्थना की शादी में कोई भी तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। एपिसोड में हम देखेंगे अंश अपनी बहनों का वेट कर रहा होता है। वो बोलता है अगर राही माही परी वो लोग यहाँ आ जाते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तभी यहाँ पर राही माही परी ये आ जाते हैं। वो बोलते हैं अंश तुमने हमें याद किया और हम यहाँ आ गए। अंश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि फाइनली ये लोग तो यहाँ आ गए हैं ना। इधर प्रार्थना भी जब अपने भाइयों को अपने सामने देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। प्रार्थना देखती है कि प्रेम और राजा यहाँ आ गए हैं। अनुपमा प्रेम और राजा की आरती कर रही होती है। वो बोलती है मेरे दोनों जमाई यहाँ आ गए। राही को ये देखकर गुस्सा आता है। राही बोलती है मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए आई हूँ, किसी वहम में मत रहना। राही ये सब अनुपमा को ही बोल रही होती है। घर के सब लोग अच्छे से रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। इधर हम देखते हैं पाखी माही राही ये तीनों एक साथ होते हैं। पाखी बोलती है राही तुम एक बार इस जसप्रीत और भारती को देखो, ये मम्मी के साथ ऐसे बैठी है कि जैसे मम्मी की सगी बेटी ये हो ना कि हम। हमेशा मम्मी ने हमें ही दूर समझा है, हमें कभी मम्मी ने इतना प्यार नहीं किया जितना ये दूसरों को करती है।
इधर हम देखते हैं अनुपमा तो प्रार्थना को मेहंदी लगा रही होती है। इधर अंश भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बहन यहाँ आ गई है। प्रेम भी अनुपमा के पास ही होता है, वो अनुपमा की हेल्प करवाता है। राही बोल रही होती है, रुको मैं अभी इन लोगों को सबक सिखाती हूँ। राही बोलती है, अंश हम तुम्हारी शादी में बहुत अच्छे से डांस करने वाले हैं। अभी हम दिखा देंगे कि दुनिया को हम कैसा डांस करते हैं। जसप्रीत बोलती है, तुम दुनिया का मतलब हमें बोल रही हो क्या? तुम हमें दिखाना चाहती हो क्या कि तुम तो कैसा डांस करते हो? चलो तो फिर हो ही जाए, तुम अपना डांस दिखाओ, हम लोग अपना डांस दिखाएंगे। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आखिरकार डांस रानीज क्या चीज़ है। हम देखेंगे राही अपनी टीम के साथ डांस करती है तो इधर जस्सी अपनी पूरी टीम के साथ डांस करती है। राही जैसे ही जस्सी का डांस कर देखती है तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोग तो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। सो दोस्तों, आने वाली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।